हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस क्रिप्टो के इम्पोर्टेंट अपडेट वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे खाई पीछे कुआं वाला यहाँ पे हाल हो चुका है। क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ा संकट या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट एंड पार्लियामेंट में जो है फिर से एक बार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सवाल जवाब स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या है सारे अपडेट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं वही जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि जो कोरिलेट करके आपको बताएंगे वो समझ में ना आए और जो अपडेट आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो निगेटिव वे में जाए। तो आप भले ही वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, ये सारे चीज पर डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की हालत, मींस की बिटकॉइन की चीजें को। एक्चुअली में बीटीसी जो है यहाँ पर $42,000 को भी क्रॉस कर चुकी है और लास्ट वीक जो है यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंट बीटीसी में देखने को मिला है। इसका रीजन जो है छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रीजन जो है यहाँ पर यही निकल के आ रही है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट का यहाँ पे मानना था कि 10 जनवरी 2024 से पहले तक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को जो है अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे लोग बुलिश थे। लेकिन इसी के साथ एक और अपडेट आ गई कि 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच जो है स्पेशली विंडो ओपन हो जाएगा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूवल को लेकर। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग बुलिश हैं और ऐसा है कि बड़े बड़े कंपनी जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किए, अगर यहाँ पर अप्रूवल मिलती है तो यहाँ पर अपने क्लाइंट को वो क्या देगी? ऑब्वियसली अगर वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्रूवल ले रही है तो बिटकॉइन अपने क्लाइंट को देगी। तो अब जो है वो इनडायरेक्टली बैकएंड में जो है पीछे से बड़े बड़े कंपनी जैसे कि ब्लैक रॉक सब हो गई है, बिटकॉइन को खरीदना स्टार्ट कर दी है, बाय करना स्टार्ट कर दी है। इसलिए यहाँ पर आपको बिटकॉइन के प्राइस में जो है जंप पे जंप देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा और इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, नवंबर में भी ये चीज हुआ था, स्पेशल विंडो ओपन हुआ था बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए, लेकिन एक भी अप्रूवल नहीं मिला बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को। और जो जनवरी में वहां भी हमको लग रहा है, जब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कम ही चांस है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि कम चांस है तो होगा ही नहीं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल। वो तो आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि सेक के बाद अब कोई जो है यहाँ पर लीगल और जेन्युइन यहाँ पर बहाना बचा ही नहीं कि वो बोले कि इसको अप्रूवल नहीं देंगे। और अप्रूवल होगा तो यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुद्दे की हम लोग यहाँ पर बात करें, जो बोले कि पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिर से एक बार सवाल जवाब खड़ा हो चुका है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्या असर पड़ेगा, क्रिप्टो कम्युनिटी पे क्या इसका असर पड़ सकता है, तो उसके लिए 2-3 टर्म को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उस अपडेट को समझ पाएंगे। तो क्या है कि बहुत पहले ही जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे को जो है रिपोर्टिंग एंटिटी में ऐड कर दिया गया है। लेकिन मार्च मंथ में बात करें यहाँ पर, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये मैंडेट कर दी थी कि क्रिप्टो एक्सचेंज को भी अब जो है रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है, उसके अंदर रख लिया गया है। नॉट इवन कि क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब जो भी वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सारे को यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग एंटिटी बोला जाएगा। और ये सारे रिपोर्टिंग एंटिटी जो है यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्टर रहेंगे FIU के अंतर्गत, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिसको बोलते हैं। अब मेन यहाँ पर मुद्दे की बात आती है कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी होती क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे कंप्लायंस हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी चीज यहाँ पर जो है जो डेटा वगैरह रहता है उसको PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो है उसको एक डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। जो कि इंडिया में बात करें तो उस डेटा का जो है मॉनिटरिंग कहिए या निगरानी कहिए वो FIU रखती है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज या जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, VDA से रिलेटेड वो सारे जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी है। और रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी है उसको निगरानी जो है यहाँ पर FIU करती है। अब यहाँ पे आते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या सारी चीजें चली है। तो पार्लियामेंट में जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल जवाब हुए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि एक जो है यहाँ पर लिस्ट रेडी कर दीजिए ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आता कौन है। अगर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आता है वो अपना इंफॉर्मेशन FIU को देगा और वहां से जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। तो लोगों को ये क्लियरिटी नहीं था कि कौन यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो उसका डेटा यहाँ पे मांगा गया।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रिप्टो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट है इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ खासकर, वो ये है कि जिस तरीके से आप जो है एक्सचेंज को या क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर को आप रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर रख रहे हो, तो क्या जो ऑफशोर है मींस की जो फॉरेन एक्सचेंज है, कहने का मतलब कि उसका जो है रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी का, लेकिन वो इंडिया में जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्या उस पर भी ये रिपोर्टिंग एंटिटी वाला गाइडलाइन अप्लाई होगा? अगर हाँ तो उसका लिस्ट दीजिए, अगर नहीं तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? वो इस तरीके की चीजें करता है, नॉन कंप्लायंस वाला चीजें, तो वो जब पकड़ में आता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो कहीं ना कहीं ऑफशोर जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी तो एक्सचेंज है, तो उसको भी रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर का बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉइन डेक्स वाला जो है यहाँ अपडेट भी डाला है कि टोटल 28 इंडियन क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और ये लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर सारा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आता है, कौन कौन डेटा गवर्नमेंट तक यहाँ पे पहुंचाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं आंसर पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है कि जी हाँ, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो या ऑफशोर एक्सचेंज हो, सारे जगह ये रिपोर्टिंग एंटिटी वाली चीजें जो है एप्लीकेबल होगी, सारे के लिए ये एप्लीकेबल है। और इसके लिए जो है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इनिशिएट कर दिया गया। हालांकि ये चीजें में ये क्लियर नहीं है कि कब ये इनिशिएट किया गया या इनिशिएट होने वाला है या ये चीजें प्रोसेस में है, लेकिन ये तो अब क्लियर हो गया कि जो चीजें इंडियन एक्सचेंज पे है वही ऑफशोर मींस की फॉरेन एक्सचेंज पे भी होगी। आने वाले दिनों में जो है फॉरेन एक्सचेंज अगर अपना सर्विस इंडिया में देना चाहती है तो उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये पूरी यहाँ पे मैटर है। अब आते हैं कि हम लोग को इससे फायदा क्या है और लॉस क्या है। तो सबसे पहला और पॉजिटिव न्यूज की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इनिशिएट कर दिया गया है। मींस ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग आप में से पूछते रहते हैं कि क्या मैं इंडिया में ये सारे रूल बन गया तो इंडियन एक्सचेंज ही चलेंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंज को यहाँ पर जो है बैन कर दिया जाएगा। तो ये तो आपको 100% अब क्लियर हो गया होगा। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है कि इनिशिएशन लिया जा रहा है प्रोसेस करने के लिए, बैन करने के लिए नहीं। और यहाँ पर जहां तक लग रहा है कि ये सब माजरा क्यों आया, कहते हैं ना कि जितना जो है दुख अपने दुख से नहीं होता है उतना दूसरे के खुशी से होता है। तो इंडियन एक्सचेंज में क्या है कि ये टैक्स टीडीएस वाली चीजें जब से आ गई है तो लोग यहाँ पर मूव आउट कर गए हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। तो इंडियन एक्सचेंज का यहाँ कमाई बंद हो गया। तो ये लोग गवर्नमेंट से बोले होंगे कि भैया ऐसा नहीं करो, हम लोग के लिए ऐसा रूल रखे हो, फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, मेरा सारा कमाई चल गया है, सब इंटरनेशनल एक्सचेंज में कर रहे हैं, सारे के लिए चीजें बराबर करो। तो ये चीजें यहाँ पर आई होगी। अब क्या है कि यहाँ पर सारी कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया एक्सचेंज और कस्टमर दोनों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ कस्टमर के लिए है, क्योंकि हम लोगों को यही लग रहा था कि इंडियन एक्सचेंज करेंगे तो टैक्स लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड इनिशिएट हो गया तो सारा चीज वहां भी लागू होगा। तो चीजें यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखिए ये सारी चीजें क्या होगा कि सारे चीज एक रूल नियम हो जाएगा तो कंपटीशन यहाँ पे हाई हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हम लोग को बोलता है कि हम अच्छा जो सर्विस देंगे तो हम लोग उस एक्सचेंज पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो फी ट्रांजेक्शन फी ज्यादा भी लेता हो। लेकिन अब क्या होगा, सारा बराबर हो जाएगा तो हम लोग को जहां बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगा हम लोग वहां पे जाएंगे, कंपटीशन हाई होगा, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हाई होगा। अब यहाँ पर जो है मेन थिंग की बात कर लें तो पहले जो है इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को ये तो क्लियर थी कि हाँ जो है टैक्स लगेगा, केवाईसी आपको करना पड़ेगा, पीएमएलए एक्ट के अंदर हम लोग आते हैं। लेकिन अब जो है इस बहस से जो पार्लियामेंट में चली इससे ये भी क्लियर हो गया कि अब जो है ऑफशोर एक्सचेंज पे भी ये सारे रूल नियम लागू होंगे। तो क्लियरिटी यहाँ पे आई है। अब देखिए इसी के साथ हम बात करें कि जैसे कहीं फायदा हो रहा है कहीं लॉस हो रहा है तो लोग इधर से उधर मूव करते हैं, लेकिन सारे जगह एक ही नियम हो गए तो लोग कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैंक से तो पैसा निकल ही जाएगा, क्योंकि यही कहीं रोटेट होगा। तो ये चीजें को जो है सबसे पहले ब्राजील की लार्जेस्ट बैंक जो कि इताऊ है उसको समझ में आया और वो जो है यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग अपने बैंक में स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अपनी गवर्नमेंट और आरबीआई को भी समझ में आए कि सारा जगह एक रूल नियम बन गया, रेगुलेशन आ ही गया तो सारा पैसा वहीं जाएगा, तो हम भी अपना बैंक में यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते, ये और भी इजी हो जाएगा। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब देखिए सारा जगह मामला क्लियर हो गया है, फिर भी देखिए चोर को 84 बुद्धि होता है, वो जो बचाना है वो कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगे। तो अब क्या है, नॉर्मल लोगों के लिए सारे जगह बराबर हो गया है। अब देखिए सारे जगह चाहे इंडियन एक्सचेंज हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, सारे जगह आपको सारे चीज करना ही पड़ेगा।
आपके लिए एक बोनस पॉइंट है अगर आप CoinDCX एक्सचेंज को यूज करते हैं। देखिए क्रिप्टो में अगर डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं आप, तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए जो है आपको चाहिए एक्सपीरियंस, जो कि हर एक के पास नहीं होता है। और ये एक्सपीरियंस या सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं, लेने के लिए मार्केट में आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन हम आपको फ्री में देंगे। 100 लोगों का ग्रुप हम बना चुके हैं, कल से परसों तक में वो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले से भी CoinDCX को यूज करते हैं तो भी चलेगा, नहीं करते हैं तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेगा, वहां से अकाउंट बना लीजिए। हमको आपके कमीशन से कोई मतलब नहीं है, हमको बस आपको छोटा सा हेल्प करना है, प्रॉफिट बनवाना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, अगर आप CoinDCX यूज करते हैं तो उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब दूसरा चीज जो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको कम से कम जो है एक्सचेंज पे $200, अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 18-19 हजार रुपया होता है, वो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, आप छोटा अमाउंट से फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो इसलिए जो आप मिनिमम $200 से वहां पर ट्रेड करने आइए, ज्यादा जितना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 200 रखिए डॉलर, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और सारा सपोर्ट आपको वहां पर दिया जाएगा, आप फ्री हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और देखिए 100 लोगों को ही हमको लेना है, तो जिसका फॉर्म पहले आएगा और जिनका कि $200 का डिपॉजिट होगा उसी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको बताएं ही रीजन कि क्यों $200 का यहाँ पर है जरूरी डालना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप पहले फॉर्म भर दिए हैं और आपके बाद कोई भरा है लेकिन वो $200 का डिपॉजिट कर रखा है, तो हम उसको ले लेंगे, पहले आपको हटा देंगे। इसलिए आपका अकाउंट है तो $200 रहना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको अभी ही डालना है, पहले से भी आपके पास है तो भी चलेगा। कहने का मतलब कि करंट सिचुएशन में जो है $200 आपके अकाउंट में होना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, तो इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। जल्दी ही ये विंडो क्लोज हो जाएगा, बहुत कम सीट बचा हुआ है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे और वहां पिन मैसेज में भी वो फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। किसी तरीके का कंफ्यूजन होता है, हेल्प चाहिए होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।